टाइम्स 400। प्रैक्टिस के साथ सब चीजें होंगी गाइस। बेसिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा आपको अपनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ताली दोनों हाथ से बजेगी और जोरदार बजेगी। कम ऑन। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर अजय बीट्स विजय बाय रेसेस के क्वेश्चन। इस पूरे टॉपिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पता है क्या बोला जाता है? रेसेस टॉपिक का ही नाम है, लेकिन ये भी देखो आप रेशो से कर पा रहे हो। इसलिए मैंने कहा रेशो परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर अजय बीट्स विजय बाय 60 मीटर। इसका मतलब देखो अजय विजय में 600 मीटर की रेस हुई और अजय ने विजय को 60 मीटर से हरा दिया। मतलब क्या? अजय जीत गया, यानी अजय ने पूरा 600 मीटर दौड़ा होगा, लेकिन विजय 60 मीटर से हार गया ना, इसका मतलब वो 60 मीटर पीछे ही रह गया। जब अजय रेस को कंप्लीट कर देता है, विजय 60 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब उसने 540 ही कवर किया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब अजय 600 मीटर दौड़ता है तो विजय कितना दौड़ता है? सिर्फ 540। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, अजय ने 600 कंप्लीट किया, जीत गया, लेकिन तब तक विजय 60 मीटर पीछे था, इसलिए वो 60 मीटर से क्या हुआ? बीट, हार गया। इसका मतलब वो कितने से हारा छोड़ो, उसने कितना कंप्लीट किया होगा? 540 ही कंप्लीट किया होगा। तो अजय और विजय का देखो 0-0 कटा, रेशो आपको मिल गया 10:9। 60 और 54 को 6 से डिवाइड कर दिया, 10:9। नाउ एंड इन द रेस ऑफ 500 मीटर, अगली रेस है 500 मीटर की, विजय बीट्स अंजन। इस बार अंजन है, हाँ? विजय और अंजन में 500 मीटर की रेस हुई है। पहले कौन था? अजय और विजय। अब विजय और अंजन 500 मीटर की रेस, इस बार विजय जीता है और कितने से? 25 मीटर से उसने अंजन को हराया है। इसका मतलब इस बार विजय पूरे 500 मीटर कवर करता है, बट अंजन कितना कर पाता है? 475। 25 से हार गया। तो गाइज अगेन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 20:19। 25 से डिवाइड किया, 20:19। गाइज देखो रेसेस का क्वेश्चन, लेकिन वही हो गया A:B, B:C वाला केस। तो तीनों को मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाऊं, दो तीनों में कॉमन कौन है? विजय। यहां है 10 अजय इस टू विजय, 10:9। नाउ विजय इस टू अंजन। अब आपको मालूम है करना क्या है, शुरू करो। यहाँ 9, यहाँ 20, तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन 200, ये 180 और ये 171। मतलब गाइस जब अजय 200 दौड़ता है तो अंजन कितना दौड़ पाता है? 171। यानी आप बोल सकते हो कि 200 मीटर की रेस में अजय, देखो इतना तो पक्का तीनों में सबसे तेज अजय है, क्योंकि अजय विजय को हराता है, विजय अंजन को हराता है, तो सबसे तेज अजय है। तो 200 मीटर की रेस में अगर अजय 200 कवर कर रहा है तो अंजन कितना? अब ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए ना। और आखिरी क्वेश्चन देखो उसने अजय और अंजन का पूछा है, बाय हाउ मेनी मीटर विल अजय बीट अंजन इन 400 मीटर का रेस। तो गाइज जैसे अजय विजय में एक रेस हुई, विजय अंजन में एक रेस हुई, उसी तरह अगर अजय और अंजन में 400 मीटर का रेस हो तो अजय अंजन को कितने मीटर से हराएगा? पक्का हराएगा ही, लेकिन कितने से? तो ये रेशो देखो हमें क्या बोलता है कि जब अजय 200 मीटर दौड़ता है तो अंजन कितना दौड़ पाता है? सिर्फ 171। यानी 200 के रेस में, 200 मीटर की अगर रेस है तो उसने अंजन को कितने से हरा दिया? उसने अंजन को हरा दिया 29 मीटर से। अगर 200 की रेस है तो 29 मीटर से हरा रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 400 की रेस में कितना? तो यार ये इसका डबल हुआ, तो इसका डबल ले लो, 58। 58। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है, पैटर्न को फॉलो करो यार। पैटर्न को फॉलो करो, यहाँ 200 का डबल हो रहा है, यहाँ 29 का डबल। कभी कभार ऐसा पैटर्न बनता है तो वो ऐसे अप्लाई करो, कभी अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो वैसे अप्लाई करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो है ही, बट टाइम बचाओ। तो ये रेशो में क्लियर बोल रहा है, 200 की रेस में अजय 200 कर रहा है, ये 171 यानी 29 से हार गया, तो 400 में कितना? 58। फिनिश। कम ऑन गाइस, so सिंपल, हलवा चमका क्या। Now what will be the ratio of petrol and kerosene in the final solution formed by mixing petrol and kerosene that are present in the three vessel? तीन वेसल है गाइस, तीन वेसल है, तीनों में क्या है? पेट्रोल केरोसिन, पेट्रोल केरोसिन, पेट्रोल